हरियाणा की सियासत में 2029 में पूरा का पूरा नज़ारा बदलने वाला है और 2029 के चुनाव में हरियाणा में 200 महिला नेता विधानसभा का चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। इसके साथ साथ लगभग 50 महिलाएं लोकसभा के चुनाव में भी ताल ठोकती हुई नजर आ सकती हैं और इसका कारण है 2029 में होने वाला नया परिसीमन। इस परिसीमन के चलते और साथ में महिला आरक्षण के चलते हरियाणा की सियासत में वो नज़ारा दिखेगा जिसमें महिला नेताओं की बल्ले बल्ले हो जाएगी और उनके एमएलए और एमपी बनने के सपने साकार होते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे महिला नेताओं के गोल्डन फ्यूचर की, महिला नेताओं की 2029 में बड़ी भागीदारी की और महिला नेताओं के 2029 के अंदर होने वाले बड़े जलवे की। दो 2029 को लेकर बीजेपी की सरकार बड़ी तैयारी कर रही है और इस बड़ी तैयारी के अंदर महिला आरक्षण भी एक बड़ा पैतरा है। हरियाणा के अंदर जहां बीजेपी 40 लाख महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये देकर उन्हें पक्का वोटर बनाने की प्लानिंग पर आगे बढ़ चुकी है, घोषणा कर चुकी है, वहीं 2029 में 33% महिला आरक्षण का वायदा पूरा करते हुए वो महिलाओं को और भी ज़्यादा अपने साथ लामबंद करने की कोशिश करेगी और इस फैसले के चलते हरियाणा की लगभग 200 महिला नेताओं को पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और उनमें से लगभग 42 या 43 महिलाएं एमएलए बनती हुई नजर आएंगी। ये संख्या हरियाणा के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई और ये ऐसा मौका होगा जब हरियाणा की सियासत में महिलाएं एक बड़ी पावर के तौर पर नजर आएंगी। जाहिर सी बात है, 33% महिला आरक्षण का फैसला लागू होते ही राजनीति के अंदर बड़े लेवल पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। अभी तक सिर्फ पंचायती राज और नगर निगमों के अंदर ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन अब सांसद और विधायकों के मामले में भी महिलाओं का बड़ा रोल नजर आएगा, महिलाओं की बड़ी संख्या नजर आएगी और यही वजह है कि हरियाणा की उन महिला नेताओं की अब मौज होने वाली है जो एमएलए बनने का ख्वाब रखती हैं, जो एमपी बनने का ख्वाब रखती हैं। ऐसे में पार्टियों के लिए भी ये मजबूरी हो जाएगी कि वो महिला नेताओं को आरक्षण के मुताबिक टिकटें देने का काम करे, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करे। यानी अब तक जो महिला नेत्रियां अनदेखी का शिकार हुई हैं, जिनकी दावेदारी को खारिज किया गया है, उनके लिए 2029 का चुनाव एक गेम चेंजर साबित होगा, उनकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट साल साबित होगा, क्योंकि उन्हें मजबूरी के चलते पार्टियां टिकट देने के लिए विवश हो जाएंगी और उनको प्रत्याशी बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। यानी 2029 में हरियाणा की महिला नेताओं के लिए लॉटरी लगने वाली है। पहले लोकसभा के चुनाव होंगे या विधानसभा के चुनाव होंगे, इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बात के आसार भी हैं कि 2029 के अंदर दोनों चुनाव इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन चुनाव चाहे अलग हों चाहे इकट्ठे हों, लेकिन अगर महिला आरक्षण का फैसला लागू होता है तो फिर हरियाणा के अंदर जहां आपको 5 लोकसभा की मेंबर नजर आएंगी, वहीं पर 42 से 43 आपको विधानसभा में एमएलए भी नजर आएंगी। महिला आरक्षण का ये मुद्दा बीजेपी के एक सबसे बड़े एजेंडे में शामिल है और इसे लागू करने का फैसला मोदी की सरकार ले चुकी है। इसलिए 2029 में इस महिला आरक्षण के नए परिसीमन में लागू होने के पूरे आसार नजर आते हैं और ऐसा होने पर हरियाणा में महिला नेताओं की साफ तौर पर दावेदारी मजबूत नजर आएगी, उनकी टिकटें नजर आएंगी और हर पार्टी अगर 43 महिलाओं को टिकट देती हैं तो 5 बड़ी पार्टियों के अंदर ही लगभग 200 महिला नेत्रियां चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी और इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का चुनाव लड़ना हरियाणा की सियासत में नया नज़ारा पेश करने का काम करेगा, नई तस्वीर खींचने का काम करेगा और विधानसभा और संसद में ज़्यादा संख्या में महिलाओं को भेजने का काम करेगा, उनकी बड़ी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। और यही वजह है कि 2029 में महिलाओं के हिसाब से एक नए युग का आगाज होगा और महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी संसद और विधानसभा में नजर आएगी। यही वजह है कि महिला नेताओं को 2029 को फोकस में रखते हुए अपनी तैयारी बढ़ा देनी चाहिए, अपनी सियासत की एक्टिविटी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो महिला नेत्रियां एक्टिव होंगी, जो अपने इलाके में ज़्यादा असर रखेंगी और जिनका प्रभाव अच्छा होगा, वो टिकट लेने में कामयाब हो जाएंगी। और यही वजह है कि 2029 के लिए सभी महिला नेत्रियों को अपने पतियों के साथ, अपने परिजनों के साथ अब अपना टारगेट हासिल करने की तैयारी में जुट जाना चाहिए। आप महिला नेत्रियों की इस भागीदारी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या महिला नेत्रियों को 33% आरक्षण देने से सियासत में बड़ा बदलाव होगा? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए
आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।